सो पाकिस्तान एक वाहिद सब कॉन्टिनेंट की टीम है, शायद एक आधी और नहीं मुझे बता दें। नहीं इतना देखिए वो ऐसा कैच था कि वो तो हिना न्याजी भी कर लेती। I'm sure. वो ये मैंने इतनी मार पड़ते हुए कैच ड्रॉप के ऊपर किसी टीम को देखा नहीं है, यानी कि वो 10 पे कैच छूटा और 150 कर दिया। देखिए बहुत मसले मसाइल हैं, आपने सारी एक लिस्ट दे दी है और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने 350 रन चेस करने के लिए ही ये ऑप्ट किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, और माना कि वहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो 350 का है, मगर जिस हिसाब से जो बॉलिंग की है फर्स्ट हाफ में, उससे फिर दिल दहल जाता है। वो फिर आपको पकड़ते पकड़ते भी, क्रॉल बैक करते हुए भी 360 प्लस हो गया। तो एक तो यहाँ पे बहुत गलती हुई, आपकी स्पिन डिपार्टमेंट ठीक नहीं, फील्डिंग ठीक नहीं थी बिल्कुल, और 50-50 करके आउट नहीं होने वाली है पिच। उन्होंने करके दिखाया ना कि जो सेट हुआ फिर उसने 150 कर दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गई, उसके बाद में रमीज राजा ने क्या कहा है, पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है पाकिस्तान की हार के बारे में। रमीज राजा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबर आजम को कोहली से सीखने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें हो रही है पाकिस्तान मीडिया में, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो का लास्ट में। जो स्पिन के खिलाफ बर्बादी है, जो स्पिन को नहीं खेल सकते हैं। एडम जैम्पा एक बेसिक लेग स्पिनर है जो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, और आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल, रिजवान को भी लेग स्पिन के खिलाफ उनके स्टैट्स में देख रहा था बहुत पुअर हैं। इसी तरह इफ्तिखार के स्टैट्स बहुत पुअर हैं लेग स्पिन के अगेंस्ट, और जो हमारे टेल एंडर्स बैटिंग कर देते हैं, मुझे यकीन नहीं आता, अगर मैं आपको सही बता रहा हूँ या आके इसको सेकंड कर सकेंगे, अगर इमरान खान कप्तान होते और इस तरह की डर के टेल एंडर्स खेल रहे होते, वो उनको अगले मैच में बाहर बिठा देते। क्योंकि क्या होता है कि ये आपकी सारी टीम को डिफाइन करती है कि क्या आप फाइट के लिए तैयार हैं, आपका स्टमक है फाइट के लिए, या आप भगौड़ी टीम है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि टेल एंडर्स, अब हसन अली उनको 2 बाउंसरों ने विकेटें छोड़ दी, इसी तरह से मतलब मारे गए पागलों की तरह, जबकि पता है नेट रन रेट का भी ख्याल करना है। पता है कि वहां पे अगर कहीं रिजवान और उनके साथ साउथ शकील 40वें ओवर तक चले जाते, आज मोजा हो जाना था। ऐसे ही क्योंकि 45वें ओवर में 305 करके आउट हो गया पाकिस्तान। 50 रन ही रह गए थे ना, 50 रन में पहले 330 कर लेते तो शायद ऑस्ट्रेलिया अभी भी 5वें नंबर पे होता और पाकिस्तान 4थे नंबर पे होता नेट रन रेट की वजह से। जी मुझे समझ नहीं आती है, ये कैलकुलेशंस हैं, गेम अवेयरनेस है, बॉलिंग कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, और फिर ये कि इतना फाइट करते भी हैं। 35वें ओवर तक लग रहा था कि साथ साथ चल रहे हैं, मगर पता था कि डिप आना ही आना है, बेवकूफियां होंगी और बेवकूफियां हुई। बाबर आजम की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, उसमें बहुत निखार आने की जरूरत है, और इसलिए वो आउट हो जाते हैं मिड विकेट पे, क्योंकि छक्का मारते नहीं है और रोलिंग शॉट्स इसलिए नहीं खेल रहे थे कि उस वक्त जबरदस्त जोर से शॉट खेलने की उस वक्त जो थी वो मामला चल रहा था, सीधा हाथ में दे दिया। रमीज भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और आपसे जानना चाहेंगे, दैट इज पावर हिटिंग। हमने सारे एरियाज को डिस्कस कर दिया। अब जिस तरह पावर प्ले में हमने देखा कि भारत 38 छक्के लगा चुका है, हमारा 0 है, तो ये जो पावर हिटिंग का एक जो मार्जिन पूरी दुनिया की साइड देख लें आप, इवन नीदरलैंड उठा के देख लें जो 10वें नंबर पे है, और हमारी पावर हिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा डिफरेंस एक नजर आना शुरू हो गया, और तमाम टीम उसी चीज पे एक्सप्लॉइट कर रही है हमें। उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, छक्कों की रेस में हम बहुत पीछे। मैंने आज एक स्टैट प्राइवेटली निकलवाया था कि पिछले सालों में सबसे ज्यादा 6 हिटिंग मिडिल ऑर्डर में किसकी है, तो ईशान किशन नंबर 1। इनफैक्ट टॉप 10 में भारत के 4 बल्लेबाज आते हैं, पाकिस्तान आखिरी है, पाकिस्तान आखिरी नंबर पे। देखिए ये जो छक्कों की आप बात कर रहे हैं ना, इसके लिए डीएनए ऑल्टर होगा और उस तरह के प्लेयर्स लाने पड़ेंगे आपको। ये नहीं हो सकता कि इन प्लेयर्स के साथ आप एक्सपेक्ट करें कि ये अपना डीएनए बदल के और लंबी चौड़ी हिटिंग शुरू कर देंगे। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास साइम अयूब का ऑप्शन है, आप उसको खिलाएंगे, वो आपको छक्के मारेगा एज एन ओपनर, और फिर आप देखेंगे कितना फर्क पड़ता है बैटिंग लाइन। साउथ शकील मिला ना मिडिल ऑर्डर में, स्पिन पे लाजवाब बैटिंग है, मगर उनको भी अपनी बैटिंग अगेंस्ट पेस बहुत बेहतर करनी है। सो आधा कदम आगे चलते हैं हम, आधा पीछे। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं है, आधा पार्ट अच्छा करते हैं, आधा पार्ट बिल्कुल नकारा करते हैं, इसलिए मैचेस नहीं जीतते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आकिब भाई, आकिब सर से भी हम ये जानना चाहेंगे, इस पर भी बहुत ज्यादा सारा कुछ इससे भी ज्यादा
साकिब सर ये बताइए कि टॉस जीत कर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ने ये जो बॉलिंग करने का फैसला किया, क्या यहाँ से ही गलती हो गई थी उनसे? देखिए, आपको इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप पहले बैटिंग करें या बाद में करें, आपको करना तो 350 ही था। ऐसे ही है। बाद में 350 आपने 350 अगर नहीं करना था तो आपने 300 करके तो कहना था देखिए जी बॉलर्स ने डिफेंड नहीं किया। बट यहाँ तो बनते ही 350 है। ठीक है, सबसे जो चीज मुझे गालियां पड़ रही हैं ट्विटर के ऊपर, अनमोल रतन, हारिस एंड राउफ। अच्छा भाई, उसको हमने T20 के लिए बॉलर बनाया और उसको हमने कभी दायरे 6 ओवर्स का जो दायरा T20 में होता है कभी नहीं करा। कभी वो जिद करता है 16 ही खाता है। तो इसका रोल अगर देखे, आप जिद नहीं कर सकते, उसको नहीं आती तो उसको नहीं आती ना। वकार को भी शुरू में कितने साल नहीं आती थी तो उसको हम लाते थे 15 ओवर के बाद। अगर आप ये देखें, एक पूरी जो रीड है इन मैचेस की, शुरू में कुछ नहीं होता, हार्ड बॉल है, हर प्लेयर मार रहा है, आपको ऐसे लगता है जैसे कोई आउट ही नहीं होना जी। और जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी गलती की, जब उनका पहला आउट हुआ है तो तब उनके कोई 16 ओवर बाकी थे जी। 16 ओवर बाकी है और उन्होंने एक्साइटेड होके मैक्सवेल को भेज दिया, वो 0 पे आउट हुए। जब 2 लगातार आउट होंगे तो आपकी जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। वहां फिर वो उनको ये ना समझ आया कि अब मारना है कि अब रोकना है। वहां अगर ये सेंसिबल स्टीव स्मिथ को ही बेचते और साथ तो एक तो ओपनर चल ही रहा था जो मार रहा था जी, तो ये 400 रन तो पक्के थे। उन्होंने भी ब्लंडर मारा। और हमारे अगर आप देखें, इनके पास पहले 10 ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर्स होने चाहिए। जब तक नसीम शाह था इनकी इज्जत बची हुई थी। 5 वो करता था, 5 शाहीन करता था या 4 करता था, एक बीच में को आके स्पिनर करता है। 10 खत्म हो गए। उसके बाद अब हारिस को लेकर आओ, उसको फील्ड खुली हुई होती है, उसकी पेस बल्ला रखते हो चौका हो जाता है ऐसे ही। ठीक है, उसमें फिर वो जब उसके ऊपर वो काउंटर अटैक होता है तो वो फिर डिफेंस की तरफ जाने की कोशिश करता है। इन पिचेस के ऊपर आपका बेस्ट टाइम है टू पिक अप अ विकेट इज लाइक फ्रॉम 20th ओवर ऑनवर्ड। तो अगर भाई इसमें 2 चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। आप जो सक्सेस है इस लेंथ, इस पेस के ऊपर जो हारिस की बात कर रहे हैं वो गुड लेंथ है, और हमने ये प्रैक्टिकली अभी तमाम टीम्स का देख भी लिया रोल, और साथ हमने ये देखा कि उन्होंने प्रूव करके दिखा। शाहीन की एग्जांपल ले लेते चले, अपनी टीम से इंसान सीखता है, तो इसने कब सीखना है कि आपको रन्स जब हो रहे हैं और आप ओबियसली विकेट टेकर है, वी एग्री दैट, हम अब रन्स होते भी हैं, बट इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप जिस ओवर में उनको 24 पड़ा है पहले ओवर में, 6 की 6 बॉलें डिफरेंट एरियाज पे की, डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट डायरेक्शन पे, एक्यूरेसी नहीं आ रही ना। तो देन आपने ये डिसाइड करना है, क्योंकि इनको ये नहीं पता, क्योंकि मिकी आर्थर तो उसको कह रहा है कि तुझे मैंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच भी खिलाने। हाँ जी। तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपका ये बॉलर T20 है, तो T20 तक पहले रहने दो। जब तक वो रेडी ना हो 10 ओवर के लिए, आपको एक्यूरेसी ना हो डिफरेंट फेजेस में, आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं। अगर बुमराह को हम कहते हैं कि नंबर 1 बॉलर है, तो हर एक सिचुएशन में नया बॉल उसे आता है, उसको मिडिल में जो वो कमबैक किया था उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिस तरह से आके उन्होंने कटर्स किए, हार्ड लेंथ को हिट किया। अगर आप एक्यूरेट नहीं है, अगर एक जगह के ऊपर आप 4-5 बॉल नहीं कर सकते, देन यू कैन नॉट बी ए इंटरनेशनल बॉलर। यस, और हैजलवुड उसकी मिसाल है। अच्छा, हम ये मैचेस तो हमने देख लिया कि इतनी हमारी वीक बॉलिंग लाइनअप है कि हमारे कैप्टन ने इस बैटिंग प्लेसेड विकेट के ऊपर भी उसने केस को प्रेफर किया कि उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ एक शाहीन के साथ खेल रहे हैं। ये अब हसन अली का, नवाज का क्या करना है? इनका कितने चांसेस और देने हैं? क्या इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या ये ऐसा मैजिक होगा, ये कुछ मिरेकल करके दिखाएंगे? आपको लगता नहीं कि दिस इज इनफ? अभी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ही हमें इनसे एक्सक्यूज कर लेना चाहिए? देखिए, अब मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि हमारी तो जान पे बनी होती थी, नंबर 11 पे भी जाता था तो ये होता था कि यार मैं कहीं बुजदल ना लगूं, लोग मुझे ये ना कहें कि यार ये कावर्ड इंसान है, ये बॉल से डर गया है जी, या इसने जानबूझ के केयरलेस होके बेपरवाही में हिट मार के आ गया है। हमें तो माफी नहीं देनी थी खान साहब, कान पकड़वा देने थे, वो टीम से वापस भेज देते थे टूर से कि ये डरपोक आदमी मेरी टीम में नहीं खेल सकता। तो आपके खिलाफ हमने वर्ल्ड कप का हाईएस्ट एवर चेस किया, बॉलिंग तब भी 10 ओवर में कौन से पार्ट जैसे रन है ना। आप जब आपके पास इस सामने, मेरे सामने अगर कामरान अकमल है या अजहर अली है, तो मेरी दोनों के लिए डिफरेंट प्लानिंग होगी।
सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप समझते हैं कि हमारे ओपनर्स ने बहुत रन रेट्स, कामरान आपके अपने अपने 70 करें, उसके बाद जो नीचे वालों ने शॉट्स मारे 40-40 करके 30-30 करके आउट हो रहे हैं। आया इस पिच पे जब आप सेट हो जाए तो आपको तो ले जाना चाहिए मैच। हाँ भाई कामरान साहब, आप भी क्या ओपनर्स को सबसे ज्यादा या बैटिंग को सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं? वो कह रहे हैं अपने लिए, यानी बहुत पोलाइट अल्फाज में कह रहे हैं कि सेल्फिश इनिंग्स खेली है ओपनर्स ने। सर वार्नर को चांस मिला, हाँ 10 पे उसने क्या किया, 163 153 रन, इजाफी टिका दिए। उसने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। हाँ। ऐसे नहीं ये बड़े प्लेयर्स बनते, बड़े मैच के बड़े प्लेयर बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं जब आप ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हमारी टीम में अनफॉर्चुनेटली ये बासिल भाई बोल रहे हैं, अभी से काफ़ी अरसे से ये काम चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये आज से 2-2.5 साल पहले ही एक्सपोज हो जाना था अगर ऐसी टीमें हमारे साथ सीरीज खेल रही होती तो शायद इनमें से कोई 10 लड़के ना जाते इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि टीमें हमारी उस टाइप की आई हैं, परफॉर्मेंस आई है। श्रीलंका के साथ खेले हैं, 300 चेस किया है ना, तो आज फर्स्ट 10 ओवर्स में आप देखें हमने कहा था 80 रन, ऑस्ट्रेलिया ने कितने बनाए हुए थे, 80 रन बनाए हुए थे, हमारे 59 बने हुए हैं। हाँ। अगले फिर आपने 10 ओवरों में, फिर 20 ओवरों में 122 के 23 रन है, जहाँ पे 150 हमने करना पहले 20 ओवर में। 131 30 ओवरों में जाके आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ऑस्ट्रेलिया की तारीफ कर रहा है और भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरह आ रहा है तो वो खाम में निकालना लाजमी है। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में।